हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में मैं क्लास 8 मैथ्स के एनुअल एग्जामिनेशन के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो क्वेश्चन पेपर की पार्ट 2 वीडियो है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में किसी ने ये मैसेज किया है कि मैंने किसी दूसरे टीचर की कॉपी की है, तो ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये रिप्लाई करती हूँ, ये पेपर केंद्रीय विद्यालय संगठन के हैं, इसे कोई भी अपलोड कर सकता है। मैंने और भी पेपर अपलोड्स किए हैं, अगर वो पेपर कोई और अपलोड करता है इसका मतलब नहीं कि उसने मेरी कॉपी की है। तो इस तरह के मैसेज मत किया करिए। आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है, जिसका समझ में आता है, आप उसकी वीडियो देखिए। पार्ट 1 वीडियो में सेक्शन ए में दिए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस वीडियो को सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 96 और में क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। चलिए पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। जो भी नंबर दिया गया है सबसे पहले उसका इस तरह से पेयर बनाएंगे। अब पहले नंबर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी नंबर आप ले रहे हैं उसकी टेबल उतने ही टाइम्स पढ़नी है। जैसे 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। अगर 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 6 12 आता है, लेकिन हम 2 6 नहीं कर सकते। टेबल हमें 2 2 ही पढ़नी है। अगर 4 लेते हैं तो 4 की टेबल 4 टाइम्स पढ़नी पड़ेगी और 4 4 16 होता है, इसलिए 3 लेंगे। 3 3 9। 3 की टेबल 3 बार यहाँ पर पढ़ी गई है, यहाँ पर 9 लिखेंगे, इन्हें माइनस करेंगे। 3 3 9 है, इसलिए 3 ऊपर लिखेंगे, माइनस करने पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे और 96 एज इट इज़ उतार लेंगे। यहाँ पर जो नंबर लिया है सेम नंबर उसके नीचे रख करके उसे ऐड कर लेंगे, 336। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो इसके साथ मिल करके नया नंबर बनाए और उसकी टेबल में ये आता हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप 6 ले रहे हैं तो 6 6 ही टेबल पढ़नी है। 5 ले रहे हैं तो 5 5 टेबल पढ़नी है। जैसे यहाँ पर 6 लिया गया है तो 66 6 396 होता है, इसलिए 396 यहाँ पर लिखेंगे, ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 36। यहाँ पर 2.25 है, इसे भी सेम मेथड से करेंगे। इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पर एक ही नंबर है, यहाँ पर 2 है, अगर 2 2 करते तो नंबर बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 1 करेंगे। 2 के नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 1 हो रहा है इसलिए ऊपर 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिख करके इसे ऐड कर देंगे, यहाँ पर आएगा 2। 2 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पर आएगा 1 और इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। ये हो जाएगा 125 और 125 आता है 25 की टेबल में। यहाँ पर 5 लिया है इसलिए 25 5 टेबल पढ़ेंगे, 25 5 हो जाएगा 125। यहाँ पर पूरी तरह से ये कट जाएगा। अगर यहाँ पर कोई नंबर बचता तो इस 5 की तरह यहाँ पर सेम नंबर 5 लिख करके इसे ऐड करके यहाँ पर 10 लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर एक ही डिजिट है, इसलिए आप इसके बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 2.25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 13 है, द गिवन ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर्स। यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और यहाँ पर टाइम दिया गया है। टेम्परेचर दिया हुआ है 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 37 38 और 39। इसी तरह से इधर टाइम दिया हुआ है 9 AM 10 AM 11 AM एंड सो ऑन। और यहाँ पर टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ए पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 2 PM। यहाँ पर 2 PM लिखा हुआ है यहाँ पर और टेम्परेचर को ये शो किया गया है जो है 36 के बाद 5 पॉइंट और, तो यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करिए, ये है 36.5 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। बी क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब है, यहाँ पर आपको टाइम बताना है। इस पॉइंट को देखिए, ये है 38.5 पर और यहाँ पर टाइम है 12 नून, दोपहर 12 बजे। इसका आंसर हो जाएगा 12 नून।
इसका आंसर 36.5 डिग्री सेल्सियस और इसका आंसर 12 नून। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ -3 रेज़ टू द पावर m प्लस 1 इंटू -3 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू -3 रेज़ टू द पावर 9 देन द वैल्यू ऑफ m इज़। यहाँ पर देखिए सभी में बेस -3 अर्थात सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को प्लस कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए पावर है m प्लस 1 और यहाँ पर है 5, ये इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -3 रेज़ टू द पावर m प्लस 6 इक्वल टू -3 रेज़ टू द पावर 9। दोनों जगह बेस सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं m प्लस 6 इक्वल टू 9। m की वैल्यू फाइंड करना है इसलिए m इक्वल टू हो जाएगा 9 इधर जाएगा 6 इधर जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 3। द वैल्यू ऑफ m इज़ 3 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्व 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, 15 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 15y और 15 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 60। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बाद माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। इसके बाद प्लस का साइन 5y अर्थात 5 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स एक साथ लेंगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है। यहाँ पर हो जाएगा 15y माइनस 2y प्लस 5y और यहाँ पर है माइनस 60 प्लस 18 और प्लस 30। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसको और इसको ऐड करके इसे माइनस कर दीजिए या इससे इसे माइनस करके इसे ऐड कर दीजिए। 15y प्लस 5y करने पर यहाँ पर आ जाएगा 20y, 20y से 2y माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 18y। अब यहाँ पर है माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30, इन दोनों को ऐड करेंगे और 60 से माइनस करेंगे। ये माइनस में है लेकिन बड़ा नंबर है इसलिए इन दोनों के एडिशन को इससे माइनस करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। 18 प्लस 30 हो जाएगा 48, 60 माइनस 48 हो जाएगा 12, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 18y यहाँ से माइनस 12 इक्वल टू 0। इस y की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए 12 को इधर ले जाएंगे RHS में, ये हो जाएगा पॉजिटिव, अभी निगेटिव था, ये हो जाएगा 18y इक्वल टू 12। y निकालना है तो 18 12 के नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, y इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 18। इस तरह से 12 अपॉन 18, ये 12 कट जाएगा 6 से और ये भी कट जाएगा 6 से, 12 2 ज़ा 6 और 12 3 ज़ा 8, y इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 10.2 सेंटीमीटर। रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 इक्वल साइड्स होती हैं लेकिन उनके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। यहाँ पर एक ऐसे रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके फर्स्ट डायगोनल की लेंथ है 16 सेंटीमीटर और दूसरे की है 10.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। क्वेश्चन में D1 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और D2 दिया हुआ है 10.2 सेंटीमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 8 ज़ा होगा 16 और 8 इंटू 10.2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में आंसर लिखेंगे क्योंकि एरिया फाइंड किया है। और में क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर 1.2 मीटर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू ए प्लस बी, साइड ए की वैल्यू प्लस साइड बी की वैल्यू इंटू हाइट। यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 1.2 और एच की वैल्यू है 0.8। ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 प्लस 1.2 इक्वल टू हो जाएगा 2.1 इंटू 0.8। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा पॉइंट के साथ। ये हो जाएगा 1.1 इंटू 0.8
8 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 8 सा 88 आ जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक वैल्यू है और यहाँ पर भी एक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21, अ मशीन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री 6 आवर में 840 बॉटल्स फिल करती है, तो 5 आवर्स में कितनी करेगी। नंबर ऑफ बॉटल्स हैं 840, जिन्हें 6 आवर्स में फिल किया जाता है। यहाँ पर फाइंड करना है कि 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल की जाएंगी। अगर आवर्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ बॉटल्स ज़्यादा फिल की जाएंगी और कम हैं तो कम की जाएंगी। ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर हो जाएगा 840 इंटू 5, 840 इंटू 5 इक्वल टू x इंटू 6 या 6 इंटू एक्स। 6 को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 840 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 और ये 0। ये हो जाएगा 140 इंटू 5 इक्वल टू एक्स। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 0 0, 5 4 ज़ा 20 की 0, 2 आया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। आंसर आ जाएगा 700। 5 आवर्स में 700 बॉटल्स फिल की जाएंगी। और में क्वेश्चन है, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इन 9 सेंटीमीटर हाइट while the mast of the equal ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? इसे भी इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। मॉडल शिप में मास्ट 9 सेंटीमीटर हाइट का है और रियल शिप में 12 मीटर का। अगर रियल शिप की लेंथ 28 मीटर है तो मॉडल शिप की कितनी होगी। मॉडल शिप की साइज़ रियल शिप की तरह ही होगी, इसकी लेंथ और हाइट जितनी होगी उतनी ही मॉडल शिप की भी रखी जाएगी, इसलिए ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह से 9 इंटू 28 और 12 इंटू एक्स। इस तरह से x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 12। इन्हें 3 से काट सकते हैं, 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12 और ये कट जाएगा 4 से, 4 7 सा 28 और 3 7 सा आ जाएगा 21। x की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉल्व 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5x एज इट इज़ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 2 इंटू माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 और ये x, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और प्लस 7/2। यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 4x 14 इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 5x माइनस 4x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 6x। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 7 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 3, आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 6x प्लस 3/2। अब सेम टर्म्स को एक साथ ला सकते हैं, या तो इसको इधर ले जाएं या तो इसको इधर लाएं। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x इक्वल टू 14 माइनस 3/2। 5x इक्वल टू हो जाएगा 2 14 सा या 14 2 सा 28 और 28 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा 25। 5x इक्वल टू 25/2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। इस तरह से 5 5 सा 25, आंसर आ जाएगा 5/2। x इक्वल टू 5/2 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड in the examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। ये पाई चार्ट है और इसमें वैल्यूज़ को डिग्री में शो करते हैं, परसेंटेज में नहीं। पाई चार्ट सर्कल फॉर्म में है, इसलिए ये 360 डिग्री का होता है। 360 में से स्टूडेंट ने 90 डिग्री पाया है, मैथमेटिक्स में 65 है, सोशल स्टडी में
80 डिग्री ऑब्टेन किया है साइंस में, 70 डिग्री ऑब्टेन किया है हिंदी में और 55 डिग्री ऑब्टेन किया है इंग्लिश में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब यहाँ पर डिग्री में मार्क्स जो लिखे हुए हैं उन्हें सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट ने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 540। चलिए इन सभी डिग्रीज को सिंपल नंबर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं जिससे इनका आंसर देना आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ये टेबल दे दी है, इससे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर डिग्री में मार्क्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल नंबर उसने ऑब्टेन किया है 540। फ्रैक्शन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। मैथ्स में ऑब्टेन मार्क्स है 90 डिग्री, इस 90 को 360 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 360 डिग्री में 90 डिग्री मार्क्स मिले हैं। इसको आप काट भी सकते हैं, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 360। फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। अब इस 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 540 से, 1/4 इंटू 540, 4 1 ज़ा 4, 4 यहाँ पर 14 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20। आंसर आ जाएगा 135। 90 डिग्री इक्वल टू होगा 135 मार्क्स। इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट के डिग्री में दिए हुए नंबर को इस तरह से नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखा था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इस टेबल में अभी देखा था 105 मार्क्स मिले हैं हिंदी में। आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में मार्क्स है 135 और हिंदी में है 105। इससे इसको माइनस कर दीजिए। आंसर हो जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 135 और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी इक्वल टू 105। डिफरेंस हो जाएगा 135 माइनस 105 इक्वल टू 30। 30 more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi। तीसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics in more than that in science and Hindi। यहाँ पर आपको मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स को ऐड करना है, इसके बाद हिंदी और साइंस के मार्क्स को ऐड करना है और उसके बाद माइनस कर देना है। इस तरह से द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इक्वल टू 97.5 प्लस 135 इक्वल टू हो जाएगा 232.5। फिर द सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी इक्वल टू 120 प्लस 105 इक्वल टू 225। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है इन दोनों का सम ज़्यादा है और इन दोनों का सम कम है। आप लिखेंगे यस द सम ऑफ द मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज more than that in science and Hindi। और में क्वेश्चन है, if Gopal have a spinning wheel with 4 green sectors, 2 blue sectors and 1 red sector। यहाँ पर क्वेश्चन है, what is the probability of getting a green sector। सेकेंड है, what is the probability of getting a non green sectors। और लास्ट है, what is the probability of the getting a non blue sector। what is the probability of a getting a non red sector। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेक्टर हैं 4 + 2 + 1 = 7। प्रॉबबिलिटी निकालने के लिए आप करेंगे डिवाइड द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। P = FE डिवाइडेड बाय PE। FE = फेवरेबल इवेंट और PE = पॉसिबल इवेंट्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर है 4 और टोटल है 7, इसलिए हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इक्वल टू 4/7। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ब्लू सेक्टर है 2, इसलिए ग्रीन और रेड दोनों को लेंगे, 4 + 1 5 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू इक्वल टू 5/7। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन रेड सेक्टर। इसमें से रेड सेक्टर हटाना है, ग्रीन और ब्लू दोनों को लेना है, 4 + 2 = हो जाएगा 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन रेड सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 6/7। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, 25, 26, 27, 28, 29 और
क्वेश्चन नंबर 30। अभी वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, इसलिए इन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।